हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो कौन से संविधान से लिया गया है? यूके के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, यूएसए के संविधान से या कनाडा के संविधान से। तो मूल कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाने जाता है। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं और 11वां जो जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भाग 4A में है और इसकी संख्या 11 है। 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड कौन सा है, अंगीकृत किया गया है? कौन सा है? इंग्लैंड का संविधान, यूएसएसआर का संविधान, जर्मनी का या फिर यूएसए का संविधान? तो यूएसएसआर का संविधान से अंगीकृत किया गया है। इंग्लैंड में संसदीय शासन, एकल नागरिकता, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य, जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, यूएसए से मूल अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता लिया गया है। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा या फिर यूके। तो कहाँ के संविधान से अर्धसंघीय व्यवस्था ली गई है? कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी सही होगा, कनाडा के संविधान। अर्धसंघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी कनाडा से प्रेरित है। भारत के संविधान की इसमें से कौन सी विशेषता यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो कौन सी विशेषता यूके के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर एकल नागरिकता? कौन सा यूके के संविधान से प्रेरित है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का प्रावधान यूके से लिया गया है। यह एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का नागरिक होने की अनुमति देता है, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक दिया गया है अनुच्छेद। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की प्रावधान अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से विचार लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया का संविधान या फिर कनाडा का संविधान? तो ऑप्शन बी देखते हैं, फ्रांस का संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इन्हें लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन से संविधान से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ब्रिटेन से विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो डेनमार्क का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, यूएसए का संविधान। तो कौन सा देश का संविधान स्रोत नहीं है? तो डेनमार्क का संविधान। ऑप्शन ए सही होगा, डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान का स्रोत नहीं माना जाता है। मूल अधिकार महाभियोग यूएसए के संविधान से, गणतंत्रात्मक शासन फ्रांस के क्रांति से या फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड से, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिया गया है।
भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस संविधान से अपनाया गया है? तो ऑप्शन से देखते हैं, जर्मनी के, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो इस देश के संविधान से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों से श्रेष्ठ विशेषताओं को समाहित किया है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव और भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो संविधान का संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, एकल नागरिकता। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 358-59 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करता है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका, फिर यूएसएसआर से। तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की, जो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार है? संयुक्त राज्य से, स्विट्जरलैंड से, ब्रिटेन से या फिर सोवियत संघ से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार इसमें से किस संविधान से लिया गया है? फ्रांसीसी से, जर्मन से, ब्रिटेन से या कनाडियाई से। तो जो विधिपूर्ण शासन है, रूल ऑफ लॉ, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो एबी डायसी ने दिया था। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों को समान प्रदान करता है, समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहां से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, यूएसए से या फिर आयरलैंड से। तो मजबूत केंद्र के साथ संघ के प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से ली गई विशेषता, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना तथा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? आयरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा से, यूएसए से, आयरलैंड से या ग्रेट ब्रिटेन से। तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। आयरलैंड से लिए गए स्रोत, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत है? किस देश से गृहीत है?
अमेरिका से, इंग्लैंड से, चीन से या फिर आयरलैंड से? तो संसदीय सरकार की भावना इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर अमेरिका से? तो किस देश से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व यानी भाईचारा के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? यूके से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो कौन से? सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से या फिर कनाडा से? तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो भाग 18 में अनुच्छेद 52 से 352 से 360 में आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? फ्रेंच की क्रांति से, जर्मनी की क्रांति से, अमेरिका या फिर रसिया? तो समाजवाद का जो प्रावधान है वो रसिया की क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रसिया यानी रूस की क्रांति से प्रेरित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? किस राज्य से अलग होकर बना है? ऑप्शंस देखते हैं। कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र से? तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो हम सोर्स को पूरा देख चुके हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।